आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कुछ इन्वेस्टिंग लेसन्स जिनको लिया गया है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफे सर की फेवरेट बुक है एंड वॉरेन बफे सर अपनी सक्सेस का सीक्रेट भी इसी बुक को बताते हैं। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको इस बुक को ज़रूर रीड करना चाहिए। और आज इस वीडियो में इस बुक की समरी कवर करेंगे। चैप्टर 1, द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टॉक ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया था। पास्ट की परफॉर्मेंस के बारे में पता होने से आपको उस शेयर की चाल समझ में आएगी। आप उसमें धोखा नहीं खाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था, लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम इन्वेस्टमेंट की थी वे आगे करोड़पति बन गए थे, क्योंकि उन्होंने स्टॉक कौड़ियों के भाव पर खरीदे थे। ऐसे ही 2020 में कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश कर गया था। वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम था। कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ था, लेकिन अगर वे सेल करने के बजाय एवरेज कर लेते तो उनका नुकसान फ़ायदे में बदल जाता। तो इस तरह मार्केट हिस्ट्री हमें बताती है कि मार्केट कभी ना कभी बुरी तरह क्रैश करता है। हमें उस क्रैश वाले टाइम का फ़ायदा उठाना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए। ऐसे ही किसी कंपनी की हिस्ट्री भी आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। जैसे रिलायंस की हिस्ट्री सबको पता है, कैसे टेक्सटाइल से शुरू होकर वे रिटेल, पेट्रोलियम, टेलीकॉम तक आए और उनके इन्वेस्टर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसलिए आपको हिस्ट्री इवेंट पर नज़र रखनी चाहिए। चैप्टर 2, बिवेयर ऑफ इन्फ्लेशन। समय के साथ आपकी दौलत की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे सन 2000 के 10,000 और आज के 40,000 बराबर हैं। मतलब आज आपके 10,000 उस टाइम के मुकाबले 2500 की वैल्यू पर आ गए हैं। ऐसा इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से होता है। अगर आपकी सैलरी 2% बढ़ जाए तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 4% बढ़ गया तो आपको नुकसान ही होगा। अगर आप उसी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो वो कई गुना बढ़ सकता है। जैसे अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख की ज़मीन का प्लॉट लिया होगा तो 10 साल बाद वो 10 लाख का भी हो सकता है, लेकिन वहीं 1 लाख घर पर रखेंगे तो वो 1 लाख ही रहेगा और बैंक में भी थोड़ा सा ही इंटरेस्ट मिलता है। चैप्टर 3, स्टॉक ओवरकम इन्फ्लेशन पार्शियली। इन्फ्लेशन को सबसे ज़्यादा बीट स्टॉक्स करते हैं और कई गुना रिटर्न देते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें कंपनीज भी अपने रेट बढ़ाती हैं और शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नुकसानदायक है, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ जाती है। कंज्यूमर के सामान कम खरीदने से कंपनीज को घाटा होता है और स्टॉक का प्राइस नीचे चला जाता है। इसलिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट तब करनी चाहिए जब इन्फ्लेशन रेट मिड रेंज में हो, ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम। चैप्टर 4, REITs कैन ओवरकम इन्फ्लेशन। REITs का मतलब है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसी कंपनीज हैं जो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग्स रेंट पर देती हैं। ये इन्फ्लेशन को पूरी तरह बीट करती हैं। इन्फ्लेशन का इन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता और इन्वेस्टर्स को घाटा भी नहीं होता। जैसे अगर आपने प्लॉट लिया है तो उसकी कीमत बढ़ेगी और अचानक से नहीं गिरेगी। दूसरी तरफ स्टॉक्स एकदम से गिर जाते हैं और कुछ लोग तो सड़क पर भी आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने अपनी बिल्डिंग किराए पर चलाई है तो आपको किराया मिलता रहेगा और किराया एकदम से ऊपर नीचे नहीं होगा। इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ माना जाता है, लेकिन इसमें दूसरे पैरामीटर्स जैसे लोकेशन, फ्यूचर प्रोजेक्ट आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, आंख बंद करके नहीं करनी चाहिए। चैप्टर 5, एज डजंट मैटर। इन्वेस्टमेंट करने की कोई उम्र नहीं होती। ये किसी भी उम्र में सीखी और शुरू की जा सकती है, इसलिए अपनी एज को इसके आड़े ना आने दें। लेकिन कुछ बातें ज़रूर याद रखें। एक जवान आदमी को एक बूढ़े आदमी के मुकाबले इन्वेस्टिंग का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए जल्दी शुरू करना ज़रूरी है। जब जागो तब सवेरा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, और अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो उनकी कॉलेज एजुकेशन या शादी का ध्यान रखकर इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये भी ध्यान में रखें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना लॉस झेल सकते हैं। चैप्टर 6 डिफेंसिव इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग दो तरह की होती है, एग्रेसिव और डिफेंसिव। एग्रेसिव में लोग भाग्य भरोसे स्टॉक में बहुत सारा पैसा लगा देते हैं, या तो वे करोड़पति बन जाते हैं या रोड़पति। ये तरीका ज़्यादा रिस्की है और ऑथर इसके लिए मना करते हैं, इसे जुआ ही कहा जाता है। इसके विपरीत डिफेंसिव इन्वेस्टिंग काफ़ी सेफ है। इसमें आप कंपनी की एनालिसिस खुद करते हो, तब जाकर कोई फैसला लेते हो। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के लिए कंपनी के स्टॉक्स ढूंढने के लिए ऑथर ने कुछ टिप्स दिए हैं। नंबर 1, हमेशा बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किए हों। नंबर 2, उस कंपनी के एसेट उसकी लायबिलिटीज से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 3, कंपनी पर कर्ज नहीं होना चाहिए, अगर हो तो उसके फ्री कैश से कम हो। नंबर 4, कंपनी ने 10 साल तक लगातार प्रॉफिट बनाया हो। नंबर 5, कंपनी ने 10 साल से लगातार डिविडेंड दिया हो। नंबर 6, कंपनी का पीई रेशियो 15 से ज़्यादा ना हो। नंबर 7, प्राइस टू एसेट रेशियो बुक वैल्यू के 5 गुना से ज़्यादा ना हो। इन टिप्स को ध्यान में रखकर ही आप अच्छे शेयर चुन सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं है तो आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लंबा होने की वजह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और दूसरा पार्ट आपके साथ में जल्द ही शेयर किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।